फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 35 चेस्ट की शर्ट कटिंग करना बताएंगे। यानी 35 साइज की हम शर्ट की कटिंग करेंगे, वो भी रेडीमेड स्टाइल से फिटिंग शर्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस शर्ट की कटिंग करने के लिए हमने जो कपड़ा लिया है वो हमने 2 मीटर लिया हुआ है और इसका हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। 28 इंच इसकी लंबाई है, 17 इंच इसका शोल्डर है यानी तीरा, 35 इंच इसका चेस्ट है, 32 इंच इसकी कमर है और 23.5 इंच बाजू की लंबाई है और 14.5 इंच कॉलर है। तो इस कपड़े को हम उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। कपड़े को हमने इस तरह से फोल्ड करके बिछा लिया है। सबसे पहले तो हम ये हमारी जो कन्नी है साइड से, इसको हम निकालते हैं। तो पहला मार्क तो हम यहाँ से कर लेते हैं। इसके बाद फैशन पट्टी बनाने के लिए हम यहाँ पर जो मार्क करेंगे वो करेंगे हम 1.5 इंच। यहाँ पर हम एक मार्क करेंगे ऊपर। इसकी लंबाई है 28 इंच, तो लंबाई का मार्क करेंगे, यहाँ से 28 इंच पर मार्क करेंगे और पीछे की साइड हम थोड़ा सा 2 सूत माइनस करके मार्क करते हैं। ये हम रेडीमेड स्टाइल से कटिंग कर रहे हैं यानी फिटिंग शर्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ से इस तरह से इसको सीधा करना है। बॉटम फोल्ड करने के लिए यहाँ पर ½ इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। शोल्डर का निशान लगाएंगे तो शोल्डर है इसका 17 इंच, 17 इंच। तो 17 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 8.5 इंच प्लस इसमें ½ इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब इसमें हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल का निशान सीने के हिसाब से लगाया जाता है। जितना भी आपका चेस्ट है उसका 1/4 करेंगे। तो ये इसका 1/4 हुआ 9.25 इंच, लेकिन हम इसको फिटिंग में रख रहे हैं तो इसमें ½ इंच माइनस करके मार्क करेंगे। आप 2 सूत भी माइनस कर सकते हैं या इससे और फिटिंग में चाहिए तो आप और भी बढ़ा सकते हैं। हाले का मार्क करेंगे कॉलर का। तो कॉलर का मार्क 12 इंच तक किया जाता है चेस्ट का। तो हम यहाँ से मार्क करेंगे 3.25 इंच पर और यहाँ से मार्क करेंगे 2.5 इंच पर। यहाँ से शोल्डर डाउन करेंगे यानी कंधी को डाउन करेंगे। कंधी डाउन करेंगे हम यहाँ से 1.5 इंच और इसको हम यहाँ पर फिटिंग में रखेंगे। तो यहाँ पर भी हम 1.5 इंच अंदर की तरफ कर लेंगे और इस तरह से हम इस तरह से सेफर को लेंगे और यहाँ से इस तरह से शेप देंगे इसमें और यहाँ पर इस तरह से शेप देंगे। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं, जैसे हमारी जो रेडीमेड में यहाँ पर जो आर्मोल फिटिंग में काटा जाता है और यहाँ पर कोई सिलवट नहीं रहती है, तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी कोई सिलवट नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स, यदि आप यहाँ से मार्क कर देंगे तो आपके यहाँ पर फ्रंट पार्ट में झोल आने लगेगा यानी सिलवट आने लगेगी। तो आपको इस तरह से फिटिंग में करना है तो आप यहाँ पर मार्क करेंगे और जैसे लूज में करना है तो आप इससे 2 सूत माइनस करके भी मार्क कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 1.5 इंच अंदर की तरफ लिया है तो आप 1 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं, लूज में रखना है। तो फ्रेंड्स, फिटिंग के लिए आप इतना ही मार्क करेंगे। अब चेस्ट का मार्क करेंगे तो चेस्ट है इसका 35 इंच। तो 35 का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 9.25 इंच प्लस यहाँ पर जो हम लूजिंग ऐड करेंगे वो करेंगे 2.25 इंच की। बॉटम का मार्क करेंगे तो बॉटम पर हम चेस्ट के हिसाब से मार्क करते हैं। तो चेस्ट का 1/4 करेंगे 9.25 इंच और नीचे की तरफ यहाँ लूजिंग ऐड करेंगे वो करेंगे 1.5 इंच। इसका स्टोमच का मार्क करेंगे पेट का। तो इस वाले मार्क से इस वाले मार्क की दूरी को नापेंगे और इसका सेंटर कर लेंगे इस तरह से। अब इसका जो स्टोमच है वो है 32 इंच। 32 का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 8 इंच प्लस यहाँ पर जो हम लूजिंग ऐड करेंगे वो हम करेंगे 1.5 इंच इस तरह से। अब यहाँ पर इस तरह से हमें रखना है और यहाँ पर शेप देनी है इस तरह से। यहाँ पर आर्मोल में अच्छी तरीके से राउंड देना है आपको। यहाँ पर ओपन बॉटम बनाना है यानी जो एप्पल कट बॉटम होता है, तो नीचे वाले मार्क से 2 इंच ऊपर एक मार्क करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमारा बिल्कुल सीधा रहता है और यहाँ से हमारा राउंड हो जाता है। तो यहाँ से हम राउंड दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट में मार्किंग हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं।
तो इस तरह से फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो इसको हम एक साइड में रख लेते हैं। बैक पार्ट के लिए हम कपड़े को बिछाएंगे। तो ये हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है, कपड़े को हम इस तरह से खोल कर रखेंगे और एक साइड से हम इसको बिछाएंगे। तो ये जो पार्ट है वो हमारा फ्रंट के पार्ट से 1.25 इंच छोटा कटता है, तो इस तरह से हम कपड़े को बिछाना है। अब जो हमने पार्ट कट किया हुआ है उसको हम इसके ऊपर बिछा देंगे। जैसे आपको बैक 1 इंच छोटी काटनी है फ्रंट के पार्ट से, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से ऊपर से निकाल कर बिछाएंगे। और जैसे आपको इसमें डबल तीरा लगाना है तो आप बैक को यहाँ से बराबर मिलाकर बिछाएंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से फ्रंट के पार्ट को 1/2 इंच से लेके 1.25 इंच बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। तो इस तरह से आपको इस तरह से पार्ट को निकाल लेना है। निकालने के बाद ऊपर से हम मार्किंग करेंगे इसकी। तो हम यहाँ से मार्क करते हैं 1 इंच नीचे की तरफ और यहाँ पर इसको हम सीधा कर लेते हैं। शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर है 17 का हाफ करेंगे 8.5 इंच प्लस 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे इसमें, यहाँ पर इस तरह से। अब इसमें हमें शेप देना है आर्मोल में, क्योंकि बैक में भी हमें फिटिंग में रखना है। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से मार्क करके यहाँ पर शेप दे देंगे। तो इस तरह से मार्क करना है और बॉटम पर हम इसी पर इस तरह से मार्क कर लेते हैं, जिससे हमें मालूम रहेगा हमारा बॉटम कहाँ पर है। तो मार्किंग हो गई है, इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। अब ये जो हमने निशान लगाया हुआ है, इस वाले निशान से हम यहाँ पर 1/2 इंच छोटा काटेंगे और इस तरह से मिलाकर बराबर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो जाती है। आपको इस तरह से कटिंग करना है। अब इसके बाद हम इसके शोल्डर की कटिंग करते हैं, यानी बैक तीरे की। तो बैक तीरे की कटिंग करने के लिए ये हमारा जो कपड़ा बचा हुआ था, साइड से निकला हुआ था, इस कपड़े को हम इस तरह से ले लेंगे। लेने के बाद इस तरह से हम इसको डबल में फोल्ड कर लेंगे। डबल में फोल्ड करने के बाद सबसे पहले तो हम इसको सीधा करते हैं। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे पटरी को और इस तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब इसमें तीरे की हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से लगाएंगे 4.5 इंच पर। इसका बैक का हाला उठाएंगे, तो हम यहाँ से बैक का जो हाला उठाएंगे वो उठाएंगे 2 इंच पर और यहाँ से हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे 3.25 इंच पर। अब तीरे की लंबाई का निशान लगाएंगे, तो इसकी जो लंबाई है 17 इंच है। 17 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 8.5 इंच प्लस 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। तो इस तरह से मार्क करेंगे और इसमें हम शेप देंगे। तो इस तरह से हम शेफर को लेंगे और इस तरह से हम इसमें शेप दे देते हैं। तीरे की भी कटिंग हो जाती है। अब इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग करने के लिए ये हमारे पास जो है बचा हुआ कपड़ा है, तो दोनों बाजुओं को हम एक साथ में कट करेंगे। तो हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है, यानी डबल में कर लेना है। और जैसे आपके पास कपड़ा कम है और जैसे आपका आर्मोल बड़ा है, तो आप सिंगल सिंगल बाजू को कट करेंगे। तो इस तरह से हम डबल में फोल्ड कर लेते हैं। अब इस कपड़े को हमें इस तरह से क्रॉस में फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से हम क्रॉस में फोल्ड कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक मार्क ऊपर से लगा लेते हैं। इस तरह से लंबाई का निशान लगाएंगे, तो इसकी जो लंबाई है बाजू की वो है 23.5 इंच। तो 1 इंच माइनस करके 22.5 इंच पर मार्क करेंगे। इसमें जो हमारा कफ लगेगा वो 2.5 इंच का लगता है। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ पर जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे 5.5 इंच पर। अब इसकी जो हम बाजू डाउन करेंगे वो हम करेंगे 4 इंच, यहाँ से इस तरह से। और इस तरह से हम इसको सीधा कर लेते हैं। अब जितना हमने आर्मोल काटा हुआ है तो हम उतना मार्क कर देंगे। तो हमने यहाँ पर आर्मोल काटा हुआ था 8.25 इंच, तो इस तरह से 8.25 इंच पर मार्क करेंगे।
और यहाँ से इस तरह से हम इसको सीधा कर देंगे और नीचे हमें यहाँ पर शेप देनी है, तो हम यहाँ से इस तरह से मिलाकर इसमें शेप दे देते हैं। अब ऊपर की तरफ हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरह से सीधा रखना है, फिर यहाँ पर अच्छी तरीके से राउंड बनाते हुए शेप दे देनी है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो बाजू को हम इस तरह से खोल कर बिछाएंगे और सामने के पार्ट में हमें गड्ढा देना होता है, तो हम यहाँ से इस पार्ट में गड्ढा दे देंगे और यहाँ पर हम चटका लगा लेंगे फ्रंट पार्ट में। अब इसकी चाक पट्टी को कट करेंगे, तो इस तरह से ये हमारी बाजू कट हो गई है। चाक पट्टी हमारी बैक साइड के हिस्से में कट होती है, तो हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे कि बाजू के जो पार्ट हैं इसके 3 भाग बराबर बराबर हो जाएं और इस तरह से नाखून लगा लेंगे। अब चाक पट्टी जितनी भी आपको लंबी रखनी है उतना मार्क करेंगे। तो हमने इसमें 5 इंच पर मार्क किया है, तो यहाँ से इस तरह से कट करेंगे और एक साइड हम इस तरह से क्रॉस में कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे बाजू की भी कटिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी पूरी शर्ट की कटिंग हो जाती है। फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।